हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांक और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने सी पैनल के थ्रू एक एडिशनल सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। सब डोमेन क्रिएट करने से आपको एक एडिशनल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, और अगर कोई फ्यूचर में आप कैंपेन चला रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आउट ऑफ द लीग है या सेपरेट रखना चाहते हो आप, तो उसमें हेल्प मिलती है। तो ये बनाएंगे कैसे, होगा कैसे, आइए चलते हैं मेन काम पे। सी पैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ईमेल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइल मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब आप नीचे मूव करेंगे तो आपको सेक्शन मिलेगा डोमेन का। डोमेन वाले सेक्शन पे आके आपको इस एक आइकन पे क्लिक करना है जिसका नाम है डोमेन। डोमेन पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो आपको एक विंडो मिलेगी जिसके अंदर आप अपना सब डोमेन का नाम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ सब डोमेन बनाए हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक और सब डोमेन बनाना है तो मुझे क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे अपने डोमेन का सिर्फ नाम दे देना है। मान लेते हैं कि नया डोमेन जो मैं बनाने वाला हूँ वो शॉप का बनाने वाला हूँ। तो SHOP जो मेरा एग्जिस्टिंग डोमेन है, लाइक प्रेनिकड्रीम्स.com, दिस विल बी माय एड ऑन डोमेन। यहाँ पे आके बस अब मुझे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है इस जगह पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक प्रोसेस चलेगी विच अल्टीमेटली क्रिएट माय सब डोमेन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये अपने आप ही आपको सब डोमेन और उसका डाटाबेस ऑटोमेटिकली पैच करके दे देता है। अब देखिए यहाँ पे एक मेरे पास सब डोमेन आ गया है जो मैंने अभी बनाया है। और इस सब डोमेन का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सब डोमेन के लिए वापस अपने सी पैनल पे जाता हूँ, और अब बिल्कुल बॉटम में जाके मुझे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वर्डप्रेस का। तो मैं इस वर्डप्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन आता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। तो सिंपल मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, और इंस्टॉल करने के बाद अब देखिए जहां पे मुझे अपना डोमेन ऐड करने का ऑप्शन आता है, अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर और भी काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये रहा मेरा शॉप वाला ऑप्शन। अब अगर मुझे यहाँ पे शॉप वाले ऑप्शन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो सिंपली ये डोमेन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे प्रोटोकॉल HTTPS ही रखूंगा और डायरेक्टरी निल कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे बॉटम में जाके मैं अपने कुछ भी डोमेन का यूजर नेम एंड पासवर्ड डिसाइड कर सकता हूँ। सपोर्ट में एक ईमेल आईडी दे दूंगा, .b11@gmail.com, एंड सिंपल नीचे आके इसे इंस्टॉल करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने shop.playnetdreams.com पे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। अब इस वर्डप्रेस के ऊपर आके अगर मैं कोई भी ई कॉमर्स का काम शुरू कर रहा हूँ तो सेपरेट वर्डप्रेस पे वो कॉमर्स लगा के सिंपल यहाँ पे अपनी शॉप चला सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कोई ब्लॉग के नाम से या कोई इन्फो के नाम से पेज चला सकता हूँ। अब शुरुआत में ये पेज आपको ऐसे दिखाएगा, डोंट वरी, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर SSL एक्टिवेट नहीं है। कुछ टाइम लगता है, अपने आप यहाँ पे SSL ऑटो रिन्यू हो जाएगा और उसके बाद ये एरर भी यहाँ पे आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पे आके प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे अपना एक वो कॉमर्स स्टोर बनाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं थीम बेस्ड भी बना सकता हूँ, मैं टेम्पलेट बेस्ड भी बना सकता हूँ। सबसे पहले जाके मुझे यहाँ पे थीम ही लेनी होती है। देखिए थीम हमारे पास ना बहुत सारी अवेलेबल है। मैं अगर यहाँ पे शॉप नाम से कुछ भी या फिर ई कॉमर्स के नाम से कुछ भी सर्च करूँ तो बहुत अच्छी अच्छी थीम्स मेरे पास आ जाएगी, ये देखिए। लेकिन इन्हें एडिट करने में उतना ही परेशानी आपको आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमाइजेशन में अंदर जाके फीचर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। इसीलिए जस्ट फॉर अ सेफर साइड हम हमेशा एक्स्ट्रा थीम लेके उसके ऊपर एडिटिंग करते हैं, ताकि हम फ्रंट एंड पे अपनी वेबसाइट बनाएं। आप यहाँ पे ओशन WP भी ले सकते हो, और भी ई कॉमर्स की बहुत सारी थीम है। यू कैन ट्राई, यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर योर थीम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर ये देखिएगा कि उसके अंदर आगे चल के हम ना फंसे। कुछ यूजर फ्रेंडली और कंपैटिबल पैनल्स होते हैं, एस्ट्रा थीम और एलिमेंटोर का ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन है। अगर इन्हें आप एक साथ यूज करते हो तो यहाँ पे काम करना आसान हो जाता है।
अब इस तरीके से मैं यहाँ पे एक थीम लगा लिया और इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्लगइन लगा लूंगा। तो यहाँ पे सिंपल ऐड न्यू प्लगइन में जाता हूँ और ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे एलिमेंटोर सर्च करता हूँ। यहाँ पे अपना एलिमेंटोर इंस्टॉल करूंगा और एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पे मुझे एलिमेंटर प्रो भी डालना पड़ेगा। तो कुछ प्लगइन्स है एलिमेंटर प्रो के, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एलिमेंटर इंस्टॉल होने के बाद अगला स्टेप होता है एलिमेंटर प्रो डालने के लिए। उसके लिए हमें यहाँ पे प्लगइन के टॉप पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन। अपलोड प्लगइन का एक फाइल यहाँ पे आएगा, चूज फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंटर प्रो की फाइल होगी, उसे यहाँ पे बस सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। एलिमेंटर प्रो की फाइल अगर आपको चाहिए हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, आप एक बार जाके उसे चेक कर सकते हैं। एलिमेंटर प्रो की फाइल कुछ इस तरीके से अनजिप होगी, अनपैक होगी और अनपैक होने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे आपके पास एलिमेंटर एलिमेंटर प्रो दोनों फाइल आ चुकी है, ये दोनों ही फाइल हमें यहाँ पे रखनी है। इसके बाद अगला प्लगइन जो हमें इंस्टॉल करना है वो है वो कॉमर्स। तो मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ वो कॉमर्स। इस तरीके से आप यहाँ पे वो कॉमर्स को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हो और यहाँ पे आपका वो कॉमर्स भी वेबसाइट पे लग जाता है। वो कॉमर्स के बाद अगला प्लगइन जो हमें यहाँ पे लगाना है, देखिए ई कॉमर्स के अंदर ना बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बहुत सारे। अगर आपको चाहिए तो लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो सारे प्लगइन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और वन बाय वन उन प्लगइन्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी है, यहाँ पे स्वाच भी है, यहाँ पे वो कॉमर्स भी है, एलिमेंटर भी है, एलिमेंटर प्रो भी है, वूलेंटोर भी है और इतने सारे प्लगइन एक बारी में सेटअप करना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। तो वन बाय वन करके आप इन्हें कर सकते हैं। बेसिकली मुझे अपना एक वेरिफिकेशन कराना होता है कि वेयर आई एम एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम, और वो कॉमर्स का एक ऑटोमेटिक सेटअप यहाँ पे चलता है जिसके बेस पे आप ये चीजें देख भी सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहे तो वो कॉमर्स की सेटिंग्स में आके, मैंने जैसे दूसरी वीडियो में भी बनाया है, ऊपर मैंने आई बटन में वो वीडियो लगाई है, आप एक बार उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब आप यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक अलग सब डोमेन पे अपनी शॉप बना सकते हो, बिल्कुल सेपरेट आपके मेन वर्डप्रेस प्रोफाइल से। इसके बाद आपको केवल काम एक रहता है कि अपने मेन वेबसाइट पे जाइए। जैसे यहाँ पे हमारी मेन वेबसाइट है prenetdreams.com। मैं इसके WP एडमिन पे चला जाता हूँ। तो शॉप नाम से मैंने एक अलग वर्डप्रेस बना लिया है। अब मैं यहाँ पे प्रेनेट ड्रीम्स पे आ गया हूँ। तो ये वाला जो मेरा पेज है इसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बनाया तो अभी मैंने कुछ भी नहीं है, इस तरीके से। अगर मुझे यहाँ पे इसे थोड़ा सा बनाना है तो मैं सिंपल एक एनवाटो का प्लगइन भी डाल लेता हूँ फटाफट। तो ये मेरा एनवाटो का ये वाला मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब अगर मैं फ्रंट पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे आके एक पेज बना लेते हैं पहले गाइस। ऐड न्यू पे गए, इधर मेरे वर्डप्रेस के दोनों डैशबोर्ड ओपन है आपके सामने। अब यहाँ पे आने के बाद मैं एक होम पेज बना लेता हूँ, इसे एडिट विद एलिमेंटोर करता हूँ और एडिट विद एलिमेंटोर करने के बाद मैं फ्रंट पैनल पे पहुंचूंगा और वहां जाके एनवाटो के इस्तेमाल से एक थीम पेज बना लूंगा, फ्रंट पेज। ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो फ्रंट पेज होता है दिखाने के लिए। फ्रंट पेज को अच्छे से बनाइए, फ्रंट पेज पे आपका पूरा प्रोडक्ट अच्छे से शोकेस हो जाए, इस बात पे आपको ध्यान देना है। एंड उसके बाद मान लेते हैं ये आ गया मेरा एनवाटो, एनवाटो पे गया। अब मैं यहाँ पे फ्री किट पे जाके कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखूंगा, ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसके अंदर मुझे एक बेसिक लेआउट मिल जाए। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, लाइक हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। हमारे पे बहुत सारे और फ्री मॉकअप्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, अगर आप रिसर्च करेंगे या किसी और वीडियो में मैं आपको अलग से बता भी दूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ट्रैवल, मेडिकल, स्पोर्ट्स एंड अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको अगर
एक वो कॉमर्स स्टोर बनाना है, जैसे मान लेते हैं रेस्टोरेंट पे बनाना है या फूड पे बनाना है, या कोई भी बिजनेस हो सकता है आपका, कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे फूड अगर ले लेता हूँ, तो फूड से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट मेरे पास आ गई है। इन वेबसाइट का एक प्रॉपर प्रीव्यू आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। तो जो वेबसाइट आपके हिसाब से आपके बिजनेस को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही हो, उस वेबसाइट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, उस वेबसाइट के यहाँ पे यूज करिए और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए। जैसे मान लेते हैं मुझे ये वाली पसंद है, तो मैं इसका एक बार प्रीव्यू देख लूंगा और इस वेबसाइट के अलग अलग पेजेस किस तरीके से बने हैं उन्हें एक बार चेक कर लूंगा। तो इस तरीके से होता क्या है गाइस, कि मैं जब यहाँ पे पहले ही वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ, ये देखिए पूरी वेबसाइट आ गई है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करने में या प्रोडक्ट को आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे एक ये वेबसाइट है, दिस इज रिलेटेड टू बेकरी आइटम या फिर रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेज अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे फूड आइटम इस तरीके से वेबसाइट पे दिखाता हूँ, तो ये ब्लॉग और शॉप दोनों का काम करते हैं। जैसे ये आ गया मैं अपने होम पेज 1 पे, तो इस तरीके से मेरी वेबसाइट का लेआउट रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकता हूँ। कैसे? बहुत ही सिंपल है। एक बार इस वाली वेबसाइट का भी प्रीव्यू देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक और वेबसाइट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास मेन कोर्स भी अवेलेबल है इसके अंदर। तो अगर एक आदमी आपके फूड वेबसाइट पर आएगा, तो डेफिनेटली उसका मेन विजन होगा फूड ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे जाके आप इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, लेटर ऑन उसे रीलोकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पेज पे। तो जो भी लेआउट इसमें से आपको अच्छा लगे, वो लेआउट आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए एंड सिंपली उस किट को ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। प्रीव्यू यहाँ पे आपको हर तरीके की वेबसाइट का मिल जाएगा। रियल एस्टेट में आप करना चाहते हैं या किसी और फील्ड में आप करना चाहते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे हमारा फूड मेन्यू लगा हुआ है। अब अगर इन फूड मेन्यू को आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर इन्हें आप देखिए, मैं एक बार प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से बर्गर का सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनती है। इनका प्राइस यहीं पे मेंशन कर सकते हैं एंड अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं बर्गर को ही इंस्टॉल कर लेता हूँ, कुछ बना के देखते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इंस्टॉल किट में जाऊंगा, तो ये जितनी भी किट है यहाँ पे आ गई है। अब मैं बर्गर वाला ओपन करता हूँ और यहाँ पे मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट मिलती है। इस रिक्वायरमेंट को मैं यहाँ से अप्रूव करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, दैट्स इट, क्लोज करूंगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे होम पेज अपना सेलेक्ट करना है। तो ये वाला होम पेज रखूं या ये वाला होम पेज रखूं, दिस इज अप टू मी। मैं क्या यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये मेरी कॉल है। जैसे कि ये ऑप्शन हमारे हमारे पास अवेलेबल है। तो अब आपके ऊपर है ये पूरा कि आप किस तरीके से रखना चाहते हो। टोटली डिपेंड अपॉन योर मेन्यू स्टाइल। तो मान लेते हैं मैं ये वाला एक मुझे पसंद आया है, तो मैं इसे यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम ये लेगा इंस्टॉल होने में, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा वेब पेज यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए गाइस, हमारा ये टेम्पलेट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें ब्यूटीफुली अपनी जगह पे आ चुकी है। अब इसे वन बाय वन आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको चाहिए हो उसे आप यूज करिए, सिंपल इसे पब्लिश करिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना आप लोगों को पहले ही मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ से अगर आप एग्जिट लेते हैं एंड सीधा अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप वन बाय वन ये सारे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे ये, अब यहाँ पे मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट करता हूँ, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई भी है, आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट। तो सिंपल मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे उसकी प्राइसिंग एंड डिटेल, ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव टू मेंशन द प्रोडक्ट इमेज, कैटेगरीज एंड ये सारी चीजें फिर बाद में अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में आके भी मैं लगा सकता हूँ। तो ये सारे स्टेप मैंने आपको पहले ही दूसरी वीडियोस में बता रखे हैं। अगर इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल लाइव वीडियो चाहिए लंबे वाली, जिसके अंदर मैं सारी चीजें डिफाइन करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक पूरी लंबी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अभी इस वीडियो में मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह अलग से सब डोमेन बना के आप अपना ई कॉमर्स सेटअप कर सकते हो, सेपरेटली फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग वेबसाइट। तो मान लेते हैं आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है या सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाई है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, और उसके साथ आप अपना शॉप शुरू करना चाहते हो। तो विदाउट डिस्टर्बिंग योर मेन वेबसाइट, यू कैन क्रिएट अ सेपरेट शॉप
अब उसे मेन वेबसाइट से कनेक्ट कैसे करें? देखिए यहाँ पे आएंगे और इस तरीके से ये मेरा प्रेरणा ड्रीम्स का वेबसाइट है और अपीयरेंस में आके मेन्यू में पहुंचेंगे। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक मेन्यू बनी हुई है, ठीक है। अब इस मेन्यू में वैसे तो ऑलरेडी डिजिटल शॉप मैंने लगाई है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कस्टम लिंक बना लेता हूँ और कस्टम लिंक को यहाँ पे नाम दे देता हूँ फूड शॉप। और यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन आता है यूआरएल डालने का। दैट्स द मेन कैच। अब आपको यहाँ पे इस यूआरएल का यूज करना है और इस जगह पे मेंशन करके दे देना, क्योंकि ये वाला यूआरएल अब केवल यहीं पर अपेयर होगा। मैं एक बार इसकी रीड इन सेटिंग भी यहाँ पे सही कर देता हूँ। ये हमेशा स्टैटिक होम पेज ही खुले, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने एक कस्टम लिंक डाल दिया है, इसे ऐड टू मेन्यू किया। ऐड टू मेन्यू करने के बाद ये आ गया मेरा फूड शॉप और ये मैं डिजिटल शॉप के अंदर लगा देता हूँ और इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब देखिए होगा क्या, मैंने अपनी मेन वेबसाइट पे एक कस्टम लिंक बना के डाल दिया है और मैं चलता हूँ इनकॉग्निटो पे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद डिजिटल शॉप के अंदर फूड शॉप यहाँ पे नजर आ रही है और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा मेरे शॉप वाले पेज पे। ये देखिए इस तरीके से। हाउ कूल इज दैट। नाउ आई हैव टू डिफरेंट वर्डप्रेस, अलग अलग जगहों पे उन पे अलग अलग तरीके से काम चल रहा है। शायद आपकी दो टीम अलग अलग काम कर सकती है। इसी तरह आप यहाँ पे अपने ब्लॉग के लिए अलग से सब डोमेन बना के अलग वेबसाइट बना सकते हैं। न्यूज के लिए अलग बना सकते हैं। कोई और आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अलग बना सकते हैं। अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू इन योर एसईओ, ऑन पेज एंड ऑफ पेज दोनों में हेल्प करेगा और आप यहाँ पे काफी लाइट वेट में विदाउट एनी प्रॉब्लम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर पाओगे। You can also divide your team who work on different project। तो प्रीनिक के साथ ही प्रीनिक शॉप जुड़ा हुआ है, प्रीनिक ब्लॉग जुड़ा हुआ है और इसी तरह और 10 प्रोजेक्ट, जितना आप सोच सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। कम ऑन, इसी तरीके से काम करते रहिए और अब आपके पास एक नया फीचर है टू यूज ऑन। तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करिए और मुझे बताइए आप इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बातें करते हैं, नीचे आके मुझे अभी कमेंट करिए और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए। अभी आने वाले टाइम में मैं आपको एक सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनती है ये भी सिखाने वाला हूं। तो अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनती है ये सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए सिंगल पेज वेबसाइट। सिंगल पेज वेबसाइट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा और मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक सिंगल पेज वेबसाइट का पूरा वीडियो डिटेल में लेके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।